नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, राज्य सरकार का संकल्प कि राजस्थान बने प्रथम। झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं, अब इनको बढ़ी हुई पेंशन राशि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण कर दिया गया है। ये राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? इसकी मात्रा अब कर दी गई है 1150 रुपये। पहले ये न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर एक बार की गई थी 1000 रुपये, जो अब बढ़ाकर कर दी गई है 1150 रुपये। यहाँ आपको उसी प्रोग्राम से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। इस दौरान प्रदेश के लगभग 88 लाख से अधिक जो पेंशनर हैं, उनके बैंक अकाउंट्स में लगभग 1037 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। कार्यक्रम का आयोजन हुआ झुंझुनू में। आगे बढ़ते हैं। ये सभी जानकारियां अभी उसी से ही संबंधित हैं, यानी कि झुंझुनू में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब यहाँ जिलेवार एक लिस्ट दी गई है कि किस जिले में कितने लाभार्थी हैं। इसके बाद अगली जानकारी है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री गंगाराम मूलचंदानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल ने एक आदेश जारी किया कल 27 जून को, और इस आदेश के अनुसार राजस्थान राज्य के जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके नए अध्यक्ष और साथ ही इसमें एक नए सदस्य, इन दोनों की नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष का नाम है अब गंगाराम मूलचंदानी, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, और इसमें एक सेवानिवृत्त आईपीएस जो सदस्य बनाए गए हैं, उनका नाम है श्री अशोक गुप्ता। यहाँ अगली जानकारी है कि पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में जो उपचुनाव है, उसके लिए मतदान होगा 30 जून से। इसके बाद अगली जानकारी है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए कानून हैं जो अब लागू होने वाले हैं 1 जुलाई से। इन पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इंडेक्स में हमारे आज 3 मुख्य खबर है। कौन कौन सी? सबसे जो महत्वपूर्ण है आज वो है राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष तथा सदस्य। बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। दूसरी जानकारी है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि। और तीसरी जानकारी है, 3 नए आपराधिक कानून। शुरुआत राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष और सदस्य से हम करेंगे। जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अब, उनका नाम है श्री गंगाराम मूलचंदानी। कल ही इनकी नियुक्ति की गई, यानी कि 27 जून 2024 राज्यपाल के आदेश के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। और इनके साथ ही एक सदस्य की भी नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है श्री अशोक गुप्ता। अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जबकि इसके सदस्य सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं। अब इनकी पदावधि कितनी होती है? तो जिस दिन से इनकी नियुक्ति हुई है, उस दिन से लेकर अगले 3 वर्ष तक, या फिर व्यक्ति जो नियुक्त हुए हैं उनकी आयु 70 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो जाए, तब तक ही इनकी नियुक्ति रहेगी। पहले ये कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था, बाद में संशोधन करके इसको 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। नियुक्ति कौन करता है इनकी? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन राज्यपाल का ये विवेकाधीन अधिकार नहीं है, यानी कि राज्यपाल को सिफारिश करेगी एक समिति। इस समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। अब हम देखते हैं कि इस समिति में कौन कौन शामिल होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, और इसके अलावा इसमें सदस्य कौन कौन होंगे? विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री, इसके अलावा विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष, और यदि कहीं द्विसदनीय विधान मंडल है और उसमें विधान परिषद भी यदि है, तो विधान परिषद का भी सभापति और नेता प्रतिपक्ष, ये सभी समिति में शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। यानी एक सामान्य भाषा में अगर कहें तो राज्य मानवाधिकार आयोग की जो नियुक्ति करता है वास्तविक तौर पर मुख्यमंत्री ही है, क्योंकि इस समिति की सिफारिश पर होती है। समिति के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री, ये सिफारिश करते हैं राज्यपाल को, और राज्यपाल द्वारा आदेश जारी किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 18 जनवरी 1999। इसने काम करना शुरू किया 23 मार्च वर्ष 2000 से, और इसकी प्रथम अध्यक्ष रही जस्टिस कांता कुमारी भटनागर। जब आयोग की स्थापना की गई थी,
तब इसमें एक अध्यक्ष के साथ 4 सदस्यों की व्यवस्था रखी गई थी, यानी एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। वर्ष 2006 में एक संशोधन किया गया और कहा गया कि अब अध्यक्ष के साथ सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 2। अगर वर्तमान में बात करें तो कितने सदस्य होते हैं इसमें, 2 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष। अगली जानकारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि कर दी गई है और इसके लिए 27 जून यानी कल झुंझुनू में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जो लाभार्थी हैं उनको बढ़ी हुई पेंशन राशि का हस्तांतरण किया गया है। इनमें लाभार्थी कौन है, तो अलग अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में जो दिव्यांग, बुजुर्ग और पात्र महिला कैंडिडेट जो हैं वो इसमें लाभार्थी हैं। ये राशि बढ़ाकर 1000 रुपये से बढ़ाकर अब 1150 रुपये मासिक कर दी गई है। ये न्यूनतम दी जाने वाली पेंशन राशि है जो कि 1 अप्रैल 2024 से देय होगी। अब इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं, तो इसमें शामिल है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना। ये सभी योजनाएं इसके दायरे में शामिल हैं और इन सभी योजनाओं का संचालन किया जाता है राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। एक नोट लगा के ये जानकारी दी गई है कि इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में वर्तमान में लगभग 88 लाख के आसपास लाभार्थी शामिल हैं। अगली जानकारी, 3 नए आपराधिक कानून। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की गई कि जो 3 नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं इनके संबंध में क्या क्या तैयारियां जिले में हो चुकी हैं। ये लागू किए जाएंगे 1 जुलाई 2024 से। ये कौन कौन से 3 नए कानून हैं, एक है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया है जो कि सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देता है। उस पोर्टल का नाम है आई गॉट कर्मयोगी। इसके लिए एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का अभ्यास प्रश्न, राज्यपाल द्वारा 27 जून 2024 को जारी आदेश के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण व्यास, राम सिंह झाला, अशोक गुप्ता या गंगाराम मूलचंदानी। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।